बच्चों, हमने बात की धर्म के बारे में। धर्म के मैंने कुछ PDF भी आप लोगों को भेजे हैं। आज हम वैदिक धर्म के स्वरूप की चर्चा करेंगे। वैदिक धर्म जो कि हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में है। अब इससे क्या अभिप्राय है, वैदिक धर्म का क्या स्वरूप था, ये हम करने जा रहे हैं। वेदों के आधार और नियम पर आश्रित व अनुसरित धर्म ही वैदिक धर्म था। मंत्रद्रष्टा ऋषियों के द्वारा अनुभूत आध्यात्मिक तत्वों की विशाल राशि ही वेद हैं तथा उन तत्वों का अनुगमन करना ही वैदिक धर्म माना गया है। स्पष्ट है कि वैदिक धर्म में दिव्य और अलौकिक सत्ता की व्यंजना है, जिससे प्रकृति और सृष्टि भी संबंधित है। हिंदू समाज में व्यवहारिक और आध्यात्मिक आधार पर वैदिक धर्म को आभासित किया गया है। अतः आस्था, श्रद्धा और अनुभूति से आध्यात्मिक सत्ता के स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है तथा प्रत्यक्ष दर्शन और कार्य से व्यवहारिक स्वरूप की। सूर्य के प्रकाश से विश्व आलोकित होता है और अंधकार नष्ट होता है, और यह उसका व्यवहारिक पक्ष है। किंतु उससे व्यक्ति की बुद्धि और ज्ञान भी प्रकाशित होता है, यह उसका आध्यात्मिक पक्ष है। धर्म नामक तत्व को दो दृष्टियों से देखा जा सकता है, व्यक्तिगत कल्याण की दृष्टि एवं सामाजिक सामंजस्य की दृष्टि से। महाभारत में धर्म तत्व को इन दोनों ही दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए वर्णित किया गया है। सामाजिक दृष्टि के कर्ण पर में कहा गया है, धारण करने के कारण धर्म नाम है। धर्म प्रजा को धारण करता है, जिससे लोक धारण हो, लोक की स्थिति हो, वही निश्चय रूप से धर्म है। धर्म वह है जिससे लोक का कल्याण हो। शांति पर्व में बताया गया है कि जो अहिंसा से सहचरित है, वही निश्चय रूप से धर्म है। प्राणियों के प्रति अहिंसा के लिए धर्म का व्याख्यान किया जाता है। महाभारत में अहिंसा का स्थान सत्य से भी उच्च बताया गया है, पर जब किसी के प्राण संकट में हो, उस समय असत्य बोलना भी पाप नहीं रहता। अतः स्पष्ट है कि धर्मशील व्यक्ति वही होता है जिसके द्वारा किसी का अहित नहीं होता है। महाभारत में धर्म संबंधी चेतना तीव्र रूप में द्रष्टव्य है। उसमें धर्म के तत्व व प्रकार आदि भी विशद रूप में वर्णित है, जिनका उल्लेख आगे किया जाएगा। अनेक स्थलों पर ऐसा भी उल्लेखित है कि धर्म तत्व बड़ा सूक्ष्म है और उसका विवेचन करना कठिन है। ऐसी स्थिति में एक स्थल पर मंत्रणा दी गई है कि धर्म करने की इच्छा वाले को बड़े जनों द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलना चाहिए। विभिन्न ऋषियों ने धर्म के संबंध में विभिन्न मत व्यक्त किए, जिनसे प्रतीत होता है कि धर्म का तत्व किसी रहस्यपूर्ण गुफा में छिपा हुआ है। तथापि महाभारत के रचयिता ने अपने पात्रों द्वारा धर्म का आशय जगह जगह स्पष्ट कराने का प्रयास किया है। कई स्थलों पर लिखा गया है कि सत्य से परे कोई धर्म नहीं। यदि 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य की तुलना की जाए तो सत्य ही अधिक होगा। युधिष्ठिर से धर्मराज रूपी यक्ष ने कहा कि यश सत्य की तुलना की जाए तो सत्य ही अधिक होगा। युधिष्ठिर से धर्मराज रूपी यक्ष ने कहा कि यश, सत्य, इंद्रिय निग्रह, स्वच्छता, सरलता, लज्जा, अचंचलता, दान, तप और ब्रह्मचर्य ये सब धर्म के अंग हैं। अहिंसा, समता, शांति, दया और मात्सर्य, ईर्ष्या का भाव ये सब धर्म तक पहुँचने के द्वार है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा है कि अहिंसा, सत्य, अक्रोध और दान ये 4 सनातन धर्म है। क्या क्या? अहिंसा, सत्य, अक्रोध और दान। अब बात करते हैं वैदिक धर्म की विशेषताओं की। क्या क्या विशेषताएं वैदिक धर्म की रही है? वैदिक धर्म भारत का अति पुरातन धर्म है। यह गत हजारों वर्षों से अनेक विधर्मी आक्रमणकारियों द्वारा पदाक्रांत किया जाता रहा है। उन क्रूर राजनीतिज्ञों के विनाशकारी भागीरथ प्रयत्नों के उपरांत भी यह आज तक अपना अस्तित्व बनाए रहा है। इसके पीछे कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसे बचाते रहे। इस धर्म की उन विशेषताओं का संक्षेप में यहाँ उल्लेख करते हैं। पहला है नैतिकता व सत्य पर आधारित। किस पर आधारित है? नैतिकता पर, सत्य पर आधारित है। वैदिक धर्म नैतिकता व सत्य पर ही टिका हुआ है। सत्य तो धर्म का ही दूसरा स्वरूप है और नैतिकता से यह नियंत्रित रहता है। दूसरा, प्रकृति की प्रधानता।
वैदिक धर्म में प्राकृतिक शक्तियों की उपासना का प्रावधान है। प्रारंभिक ईश्वरोपासना मूर्ति के रूप में न होकर प्राकृतिक साधनों के माध्यम से ही होती थी। तीसरा, बहुदेववाद का आरंभ। यद्यपि वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं थी, तथापि सृष्टि के रचयिता को विभिन्न स्वरूपों में पूजना अवश्य आरंभ कर दिया था। चौथा, उपासना की नाना विधि। जब वैदिक काल में अनेक देवी देवताओं की पूजा आरंभ हो गई तो पूजा की विधि भी कई प्रकार की प्रचलित हो गई और पूजा के संदर्भ में व ब्रह्म के अस्तित्व के संदर्भ में कई धारणाएं भी चल पड़ी। विभिन्न देवता की पूजा भिन्न प्रकार से की जाती थी। पांचवा, ऋत की अवधारणा। यह वैदिक धर्म की एक मौलिक एवं अनुपम धारणा थी। छठा, धार्मिक स्वतंत्रता। इस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता केवल वैदिक धर्म में ही द्रष्टव्य है, अन्य धर्मों में नहीं। सातवां, धर्म में 4 पुरुषार्थ। वैदिक धर्म में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष निर्दिष्ट है और चारों पुरुषार्थों पर धर्म का ही विशेष रूप से नियंत्रण है। आठवां, यज्ञ व अनुष्ठानों का प्राधान्य। ईश्वरोपासना, इष्ट की साधना व मोक्ष की प्राप्ति के लिए वैदिक धर्म में नाना प्रकार के यज्ञों का प्रावधान रखा गया है। यजुर्वेद तो एक प्रकार से यज्ञों का ही धर्म ग्रंथ है, क्योंकि संपादन की विद्या भी विभिन्न ही है और वे यजुर्वेद में दर्शाई गई है। नौवां, जीवन के प्रति दृष्टिकोण। वैदिक कालीन आर्य एक क्रियाशील व्यक्ति था। वह आवागमन वह कर्म फल में विश्वास अवश्य करता था, परंतु वह संसार में बार बार मानव जीवन में आने से नहीं घबराता था। देव कृपा से वह अपना जीवन सुखी अवश्य बनाना चाहता था, पर मोक्ष पाने का अधिक इच्छुक नहीं था। मोक्ष की अभिलाषा करना उत्तर वैदिक काल व उसके बाद की उपज थी। 10वां, भौतिकवादी जीवन के प्रति उदासीन। उत्तर वैदिक काल में चारवाक सभ्यता अवश्य पुष्पित होने लग गई थी, पर अधिकांश आर्य सादा जीवन व उच्च विचार के सिद्धांत पर ही जीवन व्यतीत करना पसंद करते थे। भौतिकवाद से वे अप्रभावित ही रहे। 11वां, राष्ट्रीय भावना का समावेश। वेद प्रतिपादित दिशा निर्देश जीवन की अनेक विध समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम है। लोक जीवन से संबद्ध अथर्ववेद शांति स्थापन, राज्य शासन, समाज व्यवस्थापन आदि निर्देशों से संकलित होने के कारण प्रजाहित की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने नाम के अनुरूप राष्ट्र में एकता स्थापित करना अथर्ववेद का प्रधान लक्ष्य है। वैमनस्य, शत्रुता, द्वेष आदि भाव को दूर करके मित्रता, सौजन्यता आदि की वृद्धि करना अथर्ववेद का साध्य है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र के नागरिकों का वह भावात्मक बोध है जो उन्हें एकता के सूत्र में बांधता है। नेक्स्ट, 12th, शांतिप्रिय एवं लोक कल्याणकारी। वैदिक धर्म में अन्य धर्मों को समाप्त करने हेतु जिहाद व क्रूसेड की व्यवस्था नहीं है। जियो और जीने दो के सिद्धांत में अकाट्य विश्वास रखते हैं। दूसरे धर्मों का बुरा नहीं विचारा। हमारे वेद शास्त्रों ने तो उस धर्म को कुधर्म बताया जो दूसरे धर्मों की निंदा करता है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि जो धर्म दूसरे धर्म को बाधा दे वह धर्म नहीं किंतु कुधर्म है। जो धर्म समस्त धर्मों का अवरोधी है वही यथार्थ धर्म है। सत्य वह अहिंसा के सिद्धांतों का पहले ही डिस्कस हो चुका है, जो वैदिक धर्म के स्थन रूप सिद्ध हुए। अतः स्पष्ट है कि हमारा धर्म शांति के सिद्धांत पर प्रतिष्ठित है और सब धर्मों का आदर करने वाला है। वह विश्व कल्याण की कामना करता है। आर्य धर्म उपयोगितावादी था। आर्य ऋग्वेद काल से मूर्ति पूजक नहीं थे। आर्य आर्थिक क्षेत्र में निवृत्ति मार्गी न होकर प्रवृत्ति मार्गी थे और कर्म सिद्धांत में आवागमन के सिद्धांत प्रचलित नहीं हुए थे। रेस्ट वैदिक धर्म